डियर स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री लेक्चर 19। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड एंड मेटल कार्बोनाइल्स, अर्धधात्विक यौगिक व धातु कार्बोनिल। देखिए, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड किसको बोलते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं, ऐसे कंपाउंड्स स्पेशली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। शुरुआत में ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में केवल ऑर्गेनिक कंपाउंड ही आते थे, आजकल मेटल कार्बोनिल्स को भी इसमें शामिल कर लेते हैं, लेकिन फिर भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड मेनली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें कार्बन और मेटल सीधे कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ हो, सच ऑर्गेनिक स्पेसिफिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, such organic compounds in which carbon and metal part are directly bonded by covalent or coordinate bond. Such specific organic compound in which carbon and metal part are directly bonded by covalent or coordinate bond are called organometallic compound. ऐसे विशेष कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन व धातु सीधे सहसंयोजक या उप सहसंयोजक बंध द्वारा आपस में जुड़े हुए हों, डायरेक्टली जुड़े हुए हों, उन्हें हम कार्बधात्विक यौगिक कहेंगे। सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनोमेटेलिक नहीं है। एक स्पेशल नोट, स्टार नोट डालिएगा, स्टार नोट, ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग मेटल्स आर नॉट ऑर्गेनोमेटेलिक, है ना, वर्ड पे मत जाना, आर नॉट ऑर्गेनोमेटेलिक। भाई ऑर्गेनोमेटेलिक आपको लगे साहब ऑर्गेनिक भी हो और मेटल भी हो तो ऑर्गेनोमेटेलिक होगा? नहीं, जरूरी नहीं है। जैसे आपको एक एग्जांपल दूं, ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग मेटल्स, जैसे RONA ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सोडियम एल्कोक्साइड, एल्कोहल का सोडियम से रिएक्शन करवाया तो बन गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मेटल कंटेनिंग है, लेकिन ऑर्गेनोमेटेलिक नहीं है। ऑर्गेनोमेटेलिक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मेटल कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं है, बीच में ऑक्सीजन के थ्रू बॉन्डेड है, और कोवैलेंट बॉन्ड भी नहीं है। तो मेटल कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग मेटल है बट नॉट ऑर्गेनोमेटेलिक। क्या ये CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na+, सोडियम एसिटिलाइड, सोडियम इथाइनिलाइड, सोडियम एसिटिलाइड, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, बोलो है कि नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? कार्बन भी है, ऑर्गेनिक पार्ट भी है, मेटल भी है, ऑर्गेनोमेटेलिक। कार्बन और मेटल डायरेक्टली बॉन्डेड भी है, लेकिन आयनिक बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड नहीं है, इसलिए ऑर्गेनोमेटेलिक नहीं है। तो आप बोलोगे सर फिर ऑर्गेनोमेटेलिक होगा कौन? ये भी ऑर्गेनोमेटेलिक नहीं है, ये भी ऑर्गेनोमेटेलिक नहीं है। देखिए RMgX, Mg और X के बीच में तो एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं? ग्रिनार्ड्स रिएजेंट। ग्रिनार्ड रिएजेंट जो है एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, ऑर्गेनिक पार्ट है, मेटल है, ऑर्गेनिक पार्ट और मेटल, कार्बन और मेटल डायरेक्टली बॉन्डेड है, कार्बन और मेटल डायरेक्टली बॉन्डेड है और कोवैलेंट बॉन्ड है। RMg में R और Mg के बीच का जो बॉन्ड होता है वो कोवैलेंट बॉन्ड होता है, ऑर्गेनोमेटेलिक है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, बिल्कुल है। RZnR डाई एल्काइल जिंक, फ्रैंकलाइन्स रिएजेंट जिसको हम बोलते हैं, फ्रैंकलाइन्स रिएजेंट बिल्कुल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। फ्रैंकलाइन्स रिएजेंट डाई एल्काइल जिंक, फ्रैंकलाइन्स रिएजेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। और भी बहुत सारे एक कंपाउंड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो है डाइबेंजीन क्रोमियम, बड़ा अजीब टाइप से क्रोमियम जो है वो इन दो बेंजीन रिंग से अटैच्ड होता है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। इसको बोलते हैं डाइबेंजीन क्रोमियम सैंडविच कंपाउंड, इसको ये भी ऑर्गेनोमेटेलिक है। आप बोलोगे सर ऑर्गेनिक पार्ट है, कार्बन और मेटल डायरेक्टली बॉन्डेड है,
इसमें बड़ा स्पेशल बॉन्डिंग बनता है, इसको आगे भी एक्सप्लेन करूंगा। तो ये भी ऑर्गेनोमेटेलिक है, फ्रैंकलिन रीजेंट भी ऑर्गेनोमेटेलिक है ना, ये लोग ऑर्गेनोमेटेलिक नहीं है। तो ऐसे मेटल कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, मेटल रखने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन और मेटल पार्ट जो है वो डायरेक्टली बॉन्डेड हो कोवेलेंट बॉन्ड से या कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। जनरली कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी कोवेलेंट बॉन्ड का एक स्पेशल टाइप है। दे आर कॉल्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। एक बात और स्टार नोट इसके अंदर डाल देना, इस डेफिनेशन के अंदर एक स्टार नोट और डालिएगा कि यहां जो मेटल वर्ड है ना, हियर मेटल पार्ट मीन्स, हियर मेटल पार्ट धातु भाग इज इक्वल टू एनी मेटल और मेटेलॉइड, कोई भी धातु हो, चाहे उप धातु भी हो सकता है, एनी मेटल और मेटेलॉइड और इवन नॉन मेटल, मेटल और इवन नॉन मेटल, कई बार नॉन मेटल भी हो सकता है, विच इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव विद रेस्पेक्ट टू कार्बन। कार्बन से कम विद्युत ऋणी कोई भी धातु भाग हो, उप धातु भाग हो, अधातु भी हो सकता है, कई बार वो भी हो सकता है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। जैसे हम बात करें अगर ट्राई मिथाइल ट्राई एल्काइल बोरेन है ना, R3B। अब बोरोन तो मेटल है नहीं, बोरोन तो मेटलॉइड है, कई लोग तो इसको नॉन मेटल मानते हैं, तो बोरोन ये भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, ये भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है ना। तो इस तरह जरूरी नहीं है कि मेटल ही हो, नॉन मेटल या मेटलॉइड भी हो सकता है ना, बेरिलियम भी हो सकता है, ट्राईमिथाइल सिलेन CH3 4SI। अब ये तो मेटलॉइड है, ये भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। तो जरूरी नहीं है कि मेटल ही हो, मेटलॉइड भी हो सकता है। मेटल या मेटलॉइड या नॉन मेटल जो कार्बन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो अगर किसी ऑर्गेनिक पार्ट से, ऑर्गेनिक पार्ट के कार्बन से डायरेक्टली कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड है, तो हम उसको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोलेंगे। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के बड़े स्पेशल कैरेक्टर होते हैं, ये बड़े रिएक्टिव ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, बहुत ज्यादा रिएक्टिव ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं और केमिस्ट्री में बड़े सिंथेटिकल यूज के होते हैं। बड़े इनसे हम तरह तरह के कंपाउंड्स का, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का सिंथेसिस कर सकते हैं, इसलिए बहुत ही सिंथेटिकल यूज के होते हैं, इसलिए इनको स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है। ग्रिनार रिएजेंट को, फ्रैंकलिन रिएजेंट को, और जगह जगह हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाने में इनका यूज लेते हैं। और ग्रिनार रिएजेंट को बनाने के लिए ही केवल विक्टर ग्रिनार को सिर्फ एक केमिकल सब्सटेंस, एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनाने के लिए नोबेल प्राइज तक मिल गया था। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है ये, इतने ज्यादा इंपॉर्टेंस वाले कंपाउंड है। तो इन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स को, अच्छा हम ऑर्गेनिक मेटेलिक कंपाउंड्स को यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं, यहाँ क्यों पढ़ने जा रहे हैं? अचानक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्यों पढ़ने लगे? क्योंकि अभी हम देखेंगे कि ऑर्गेनिक मेटेलिक कंपाउंड्स में जो एक टाइप ऑफ, एक क्लास ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी है और बड़े स्पेशल टाइप के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। नॉर्मल कॉम्प्लेक्स स्पेशल टाइप के कॉम्प्लेक्स है। क्या स्पेशलिटी है, ध्यान से देखिएगा। तो ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स जो होते हैं जिनके अंदर ऑर्गेनिक पार्ट में का कार्बन और मेटल या मेटलॉइड या नॉन मेटल जो कि कार्बन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो आपस में डायरेक्टली कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड होते हैं। इन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स को हम डिवाइड करते हैं। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स को, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को 3 कैटेगरी में, कार्ब धात्विक यौगिकों को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक तीसरी कैटेगरी मेटल कार्बोनिल है जिसको हम बाद में देखेंगे। एक कहलाते हैं सिग्मा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, सिग्मा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। एक कहलाते हैं पाई ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, पाई ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। और तीसरी जो स्पेशल कैटेगरी है, मेनली पहले ये 2 कैटेगरी बनाई गई थी, सिग्मा ऑर्गेनोमेटेलिक और पाई ऑर्गेनोमेटेलिक। तीसरी कैटेगरी जो आजकल अभी इन दिनों बनाई गई है, सिग्मा पाई ऑर्गेनोमेटेलिक, सिग्मा पाई ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ये क्या होती है, थोड़ी स्पेशल कैटेगरी है। पहले इन दोनों कंपेयर कर देखेंगे, ये ज्यादा फेमस ऑर्गेनोमेटेलिक के रूप में, ये थोड़ा कम फेमस है सिग्मा पाई ऑर्गेनोमेटेलिक, लेकिन इसको भी देखेंगे बड़े स्पेशल है, आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सिग्मा ऑर्गेनोमेटेलिक या ये कहलाते हैं मेन ग्रुप ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, मेन ग्रुप ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड।
ये मेन ग्रुप ऑर्गेनोमेटली कंपाउंड जो है ये कहलाते हैं आपके ऑर्गेनोमेटली कंपाउंड ऑफ मेन, और ये कहलाते हैं ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन ग्रुप ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, पाई ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो है, इसके अंदर जो ये जो सिग्मा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं इनके अंदर क्या होता है कि डायरेक्ट सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड is present between carbon and metal part. डायरेक्ट सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड, नॉर्मल सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट, जिसको बनाने में कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन वाला ऑर्बिटल और मेटल का 1 इलेक्ट्रॉन वाला ऑर्बिटल सीधा नॉर्मल एक्सियल ओवरलैपिंग करेगा बिटवीन कार्बन एंड मेटल पार्ट इन दीज, है ना, उनको हम सिग्मा ऑर्बिटल बोलेंगे। इसमें क्या होता है कि मेटल पार्ट form an extra bond by the help of its empty orbital, with pi electron cloud of any organic group. pi electron cloud of any organic group, किसी ऑर्गेनिक ग्रुप के कार्बनिक समूह के पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड के साथ जो मेटल पार्ट होता है वो अपने एम्प्टी ऑर्बिटल के साथ एक एक्स्ट्रा ओवरलैपिंग करता है। ये मेटल पार्ट तो सोचता है मैं सिग्मा बॉन्ड ही बना रहा हूं, ये मेटल पार्ट अपने एम्प्टी ऑर्बिटल को ले जाके उस पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड के साथ ओवरलैपिंग करना स्टार्ट कर देता है। वो तो अपना फर्स्ट बॉन्ड ही बना रहा है, लेकिन वो जो ऑर्गेनिक पार्ट है ना वो अपना पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड देता है, वो अपना नॉर्मल जो है वो कोई फुलफिल्ड ऑर्बिटल नहीं देता, सिग्मा बॉन्डिंग के अंदर अपना फुलफिल्ड ऑर्बिटल नहीं देता, कोई है ना नॉन बॉन्डिंग फुलफिल्ड ऑर्बिटल नहीं देता, कोई जो लॉन पेयर नहीं देता, बल्कि अपना पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, लॉन पेयर की जगह अपना पाई। जनरली जो लिगेंड होते हैं वो अपना फुलफिल्ड ऑर्बिटल देते हैं, अपना लॉन पेयर देते हैं, अपना फुलफिल्ड नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑफ वैलेंस शेल देते हैं, लॉन पेयर देते हैं। लेकिन यहां पर क्या होता है कि पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिया जाता है, इसलिए इनको ये जो है ना ये पाई ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ये जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ये पाई ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी है, तो इसके चक्कर में हम इनको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को यहां पढ़ रहे हैं। इनको ज्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है। ये नॉर्मल सिग्मा बॉन्ड रखने वाले मेटल और कार्बन के बीच सिग्मा बॉन्ड रखने वाले कंपाउंड है, इनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इनके चक्कर में हम यहाँ पर कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री में इसको पढ़ रहे हैं, बिकॉज दीज पाई ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स आर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, आर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। लेकिन ये नॉर्मल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से डिफर है। कैसे डिफर है, क्या डिफरेंस है, ध्यान से भी देखेंगे। तो मेटल पार्ट फॉर्म an extra bond by the help of its empty orbital with pi electron cloud of any organic group। ये होते हैं सिग्मा पाई जो होते हैं, ये थोड़े स्पेशल टाइप के होते हैं, इनको अलग से ही पढ़ेंगे। सिग्मा पाई स्पेशल कैटेगरी है, इसको हम अलग से ही पढ़ेंगे सिग्मा पाई में। पहले इनके अंदर थोड़ा डिफरेंस देख लीजिए आप। तो ये डायरेक्ट ये मेटल पार्ट वाला होता है पाई। अब ये जो है इसके अंदर नॉर्मल सिग्मा, इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन सिग्मा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के। इनके अंदर जो मेटल पार्ट होता है वो जनरली एस ब्लॉक मेटल होती है, या पी ब्लॉक मेटल और मेटलॉइड होते हैं, या जेडन सीडी एचजी जैसी नॉन ट्रांजिशन डी ब्लॉक मेटल होती है। नॉन ट्रांजिशन डी ब्लॉक मेटल, ठीक है, नॉन ट्रांजिशन डी ब्लॉक मेटल होती है, मतलब डी ब्लॉक है लेकिन नॉन ट्रांजिशन डी ब्लॉक मेटल है। इनके अंदर मेटल पार्ट या एस ब्लॉक वाला होगा, या पी ब्लॉक वाला होगा, या नॉन ट्रांजिशन डी ब्लॉक मेटल होगा। इनके अंदर जो मेटल पार्ट होता है वो जनरली
क्या होता है, ट्रांजिशन मेटल डी ब्लॉक वाली एंड इनर ट्रांजिशन एफ ब्लॉक वाली, इनर ट्रांजिशन मेटल होती है। ठीक है ना, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने में कैपेबल होती है वो होती है। तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी है इनके बारे में कि ये नॉट कंसीडर्ड एज कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये दीज आर कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन, कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में माने जाते हैं इनके चक्कर में। बट स्पेशल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, विशेष। क्यों, क्या विशेषता इनके अंदर, क्या विशेष बात है? नॉर्मल जो कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं उनके अंदर जो लिगेंड होते हैं वो नॉर्मल अपना लॉन पेयर देने वाले लिगेंड होते हैं। मेटल तो जो रोल नॉर्मल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में होता है वही रोल यहां होता है, लेकिन लिगेंड यहां स्पेशल टाइप होते हैं। क्या स्पेशलिटी है? लिगेंड्स आर पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड डोनर, लिगेंड्स आर पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड डोनर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और आयंस। पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड डोनर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और आयंस। और पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड देने वाले क्या कहलाएंगे? पाई बेसिक लिगेंड्स। पाई बेसिक लिगेंड्स होते हैं इनके अंदर, और पाई बेसिक लिगेंड्स होते हैं। कैसे, अभी अपन इसको डिटेल में देखेंगे पाई बेसिक लिगेंड किस तरह होते हैं। जैसे एक एग्जांपल बताता हूं मैं कि ये जो और डाइबेंजीन क्रोमियम देखा था अपन ने, डाइबेंजीन क्रोमियम में क्या होता है कि ये डाइबेंजीन क्रोमियम जो है ना, ये लिगेंड है, ये लिगेंड है, दिस इज लिगेंड है ये। अब ये लिगेंड क्या दे रहा है? लिगेंड जो हमेशा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर होता है वो लुईस बेस होता है, वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देता है। तो यहां तो कौन सा पेयर दिया जा रहा है? कोई लॉन पेयर तो है नहीं, ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिया जा रहा है, ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके साथ दिया जा रहा है। कैसा लिगेंड है? पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड डोनर लुईस बेस है। ठीक है ना, ऐसा बेस है। तो थोड़ा स्पेशल टाइप का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है ये पाई ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। तो पहले अपन सिग्मा ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड देख लेते हैं कुछ। सिग्मा ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड कौन कौन से होंगे? ए सिग्मा ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड, सिग्मा ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड के अंदर सबसे फेमस है RMgX, इसको बोलते हैं ग्रिनार्ड्स रिएजेंट। हिंदी में बोलते हैं ग्रिन्यार अभिकर्मक। विक्टर ग्रिन्यार ने डिस्कवर किया था 1900 के अंदर ग्रिन्यार रिएजेंट। देखिए इसके और इसके बीच में नॉर्मल सिग्मा बॉन्ड होगा यहाँ पर। सेकेंड नंबर है RZnR डाई एल्काइल जिंक, इसको क्या बोलेंगे? एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। ये क्या कहलाएगा? डाई एल्काइल जिंक या इसी को बोलते हैं फ्रैंकलैंड्स रिएजेंट। और इसके लिए आप एक नोट डाल लेना, इसके उसके बीच में नॉर्मल सिग्मा बॉन्ड होगा यहाँ पर। ये फर्स्ट सिंथेसाइज्ड सिग्मा ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है। फेमस ये ज्यादा है ग्रिन्यार रिएजेंट, सिग्मा ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। ठीक है ना, प्रथम संश्लेषित सिग्मा कार्ब धात्विक यौगिक है ये, डाई एल्काइल जिंक। और देखिए ट्राई एल्काइल बोरेन, ट्राई एल्काइल बोरेन। चौथा देखिए ट्राई मिथाइल सीलेन, CH3 4SI, TMS बोलते हैं इसको, ट्राई मिथाइल सीलेन। ध्यान रखना, ट्राई मिथाइल सीलेन, ट्राई एल्काइल बोरेन।
केवल BH3 को बोरेन बोलते हैं, 3H को हटा के 3 एल्काइल ग्रुप आ गए तो ट्राई एल्काइल बोरेन। केवल SiH4 को सिलेन बोलते हैं, सिलिकॉन हाइड्राइड को सिलेन बोलते हैं, तो ट्राई मिथाइल सिलेन। देखो ये एक स्टार नोट डाल के इसके अंदर नोट कर लेना कि जैसे CH4 को मीथेन बोलते थे उसी तरह SiH4 को सिलेन बोलने लगे। ठीक है ना, सिलिकॉन हाइड्राइड, सिलिकॉन हाइड्राइड को सिलेन बोलने लगे, है ना। उसी तरह से BH3 को बोरोन हाइड्राइड को बोरेन बोलने लगे, बोरेन और बोरोन हाइड्राइड। ठीक है, मीथेन से सिमिलरिटी रखते हुए बोरेन, सिलेन। तो इसलिए SiH4 तो हो गया सिलेन, उसमें से 4H को हटा के 4 एल्किल ग्रुप आ गए R4Si, तो ये क्या कहलाया, टेट्रा एल्काइल सिलेन, सॉरी टेट्रा मिथाइल सिलेन। ट्राई कहां से आ गया, टेट्रा मिथाइल सिलेन, है ना, टेट्रा एल्काइल सिलेन। अगर 4 मिथाइल आ जाए CH3 तो टेट्रा मिथाइल सिलेन, टेट्रा मिथाइल, नॉट ट्राई, टेट्रा मिथाइल सिलेन। इसी तरह से BH3 को बोलते हैं बोरेन, 3H को हटा के 3 एल्काइल ग्रुप आ गए तो क्या कहलाएगा, ट्राई एल्काइल बोरेन। ऐसा बोरेन जिसमें 3H को हटा के 3 एल्काइल आ गए, तो ट्राई एल्काइल बोरेन, टेट्रा मिथाइल सिलेन। और देखिए 5वां CH3HgCH3 सिग्मा ऑर्बिटल कंपाउंड में डाई मिथाइल मर्क्यूरी, नॉर्मल सिग्मा बॉन्ड है इसके और इसके बीच में। और देखिए TEL टेट्रा इथाइल लेड, C2H5 4PP, एक बहुत ही फेमस एंटी नॉकिंग एजेंट, अपस्फोटन रोधी यौगिक है जो पेट्रोल में डाला जाता है, यूज्ड इन पेट्रोल, है ना। पेट्रोल के अंदर टू रिड्यूस नॉकिंग, है ना, नॉकिंग करता रहता है फ्यूल बर्न होते समय, टू रिड्यूस नॉकिंग ड्यूरिंग कंबंशन ऑफ फ्यूल, कंबंशन ऑफ पेट्रोल। पेट्रोल के दहन के दौरान जो ये नॉकिंग करता रहता है, खड़खड़ाहट करता रहता है, नॉकिंग मतलब खड़खड़ाहट करता रहता है दहन के दौरान, उस नॉकिंग को कम करता है जिससे इंजन खराब नहीं होता, उसके रूप में पेट्रोल के साथ डाला जाता है इंजन में, एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में। तो इस तरह से ये कुछ फेमस सिग्मा ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है। इनके अंदर नॉर्मल सिग्मा बॉन्ड होगा, R पार्ट और मेटल पार्ट के बीच एक नॉर्मल सिग्मा बॉन्ड होगा जो R के कार्बन के हाफ फील्ड ऑर्बिटल और मेटल के हाफ फील्ड ऑर्बिटल के एक्सियल ओवरलैपिंग से बनेगा। तो ये बहुत ही सिंपल से है ये सिग्मा ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। नेक्स्ट आता है B पाई ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। पाई ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड, इसमें 3 फेमस एग्जाम्पल है। पहला फेमस एग्जाम्पल 1 है KPTCl3C2H4, इसको बोलते हैं eta2C2H4। ये इसका नाम है जाइस सॉल्ट, जाइस लवण, जाइस सॉल्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, स्टार नोट लगा लेना। फर्स्ट सिंथेसाइज्ड ऑर्गेनोमेटेलिक, यानी ऑर्गेनोमेटेलिक में सबसे पहले सिग्मा ऑर्गेनोमेटेलिक नहीं मिले थे, पढ़ाया तो मैंने पहले सिग्मा ऑर्गेनोमेटेलिक है। जाइस ने सबसे पहला ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो केमिस्ट्री में सिंथेसाइज किया था लैब के अंदर, वो एक पाई ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड था, जाइस सॉल्ट जिसको हमने बोलते हैं, फर्स्ट सिंथेसाइज्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड।
ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। फर्स्ट, प्रथम संश्लेषित कार्ब धात्विक यौगिक एक पाई कार्ब धात्विक यौगिक था, जाइसॉल्ट था। इसके अंदर क्या होता है, जाइसॉल्ट के अंदर क्या होता है कि जो प्लेटिनम है Pt+2 होता है। ये 3 तो क्लोराइड के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए हुए हैं, 3 क्लोराइड के साथ में, और पूरे पर जो है वो माइनस चार्ज होगा। एक जो है ना प्लेटिनम+2 के पास 3 ही लिगेंड आ पाते हैं, नॉर्मल लिगेंड जो अपना लॉन पेयर देंगे पूरा का पूरा एज ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड के रूप में। इसके एम्प्टी ऑर्बिटल और इसके फुलफिल्ड लॉन पेयर रूपी नॉन बॉन्डिंग फुलफिल्ड ऑर्बिटल ऑफ वैलेंस शेल के साथ इसका बॉन्डिंग हो जाएगा, है ना, नॉर्मल जो सिग्मा जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। अब क्या होता है कि एक इसके पास में कोई और आ नहीं पाता, 3 ही क्लोराइड अवेलेबल पाते, तो पास में कहीं एथिलीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथिलीन मॉलिक्यूल पड़ा था। एथिलीन मॉलिक्यूल में पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड था, कार्बन कार्बन, यहाँ 2H है, यहाँ 2H है, और ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना हुआ है दोनों कार्बन के बीच में। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोलता है कि देखो भाई, अगर आपको इतनी कमी फील हो रही है, आपकी सेकेंडरी वैलेंसी पूरी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, आपको एक सेकेंडरी वैलेंसी कमी फील हो रही है, तो आप मेरा पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है ना, ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ये आप ले लो। आप अपने एम्प्टी ऑर्बिटल को मेरे पास लॉन पेयर तो नहीं है, मेरे पास पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ले लेता है, और साथ में K+, क्योंकि पूरे पर क्या होता है माइनस, प्लेटिनम+2 है, 3 क्लोराइड तो 0 है, न्यूट्रल लिगेंड है, ये न्यूट्रल पाई बेसिक लिगेंड है, क्योंकि ये अपना लॉन पेयर नहीं दे रहा बल्कि अपना पाई इलेक्ट्रॉन जो देता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन पेयर इलेक्ट्रॉन क्लाउड देता है वो बेस होता है, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड लेता है वो एसिड होता है। ये लुईस एसिड है, ये लुईस बेस है, ये नॉर्मल लॉन पेयर देने वाले लुईस बेस है, और ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड देने वाला लुईस बेस है। क्लियर, ये समझ में आ गया? तो ये तो सोच रहा है कि मैं इसके एम्प्टी और मेरे एम्प्टी ऑर्बिटल और इसके पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच मेरा, तो ये बॉन्ड इसको तो फील होगा सिग्मा बॉन्ड की तरह ही, लेकिन इस सिग्मा बॉन्ड को बनाने में इसका कोई लॉन पेयर रूपी नॉन बॉन्डिंग फुलफिल्ड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड पार्टिसिपेट कर रहा है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड पाई बेसिक लिगेंड, जो कि अपना पाई बेसिक लिगेंड जो कि अपना देते हैं। इस तरह से जो पाई ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं, इनमें मेटल के और उस ऑर्गेनिक पार्ट के पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच बॉन्डिंग बनती है। इसका एम्प्टी ऑर्बिटल, इस बॉन्ड को बनाने में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ प्लेटिनम+2 एंड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ ऑर्गेनिक पार्ट, ठीक है ना, इस बॉन्ड को बनाने में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो पाई बेसिक लिगेंड हो गया, और ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं। बस केवल इतना ही डिफरेंस होता है कि नॉर्मल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में इस तरह के लिगेंड होते हैं, जबकि पाई ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो होते हैं वो ऐसे स्पेशल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जिनमें पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड देने वाला ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल रूपी लिगेंड भी होता है साथ में, एक या ज्यादा। समझ में आ गई बात ये? तो इस तरह से पाई ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में पहला एग्जांपल हो गया। इसके अंदर ये जो पाई ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है ना, इस पे जो ईटा2 लिखा होता है ना, ये क्या होता है, वो जो ऑर्गेनिक ग्रुप अपना जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड दे रहा है वो कितने कार्बन का है, ये ईटा2 जो है रिप्रेजेंट करता है, ये इतना भाग जो है ना वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज ऑफ 2 कार्बन। वो जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जिससे ये सेंटर मेटल का एम्प्टी ऑर्बिटल जुड़ रहा है वो 2 कार्बन का पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो ये जो पाई बॉन्ड है ये इन दोनों कार्बन का है, तो यहां ईटा2 लगा दिया अपन ने, ठीक है। इसका अगर हम सिस्टमेटिक IUPAC नोमेनक्लेचर भी करें तो ये कौन सा हो गया, ये क्या है, ये कौन सा लिगेंड हो गया, एथिलीन या इथीन, नॉर्मल एथिलीन। ये ट्राइक्लोराइड, ये कौन है, क्लोराइडो, ये प्लेटिनम सेकेंड। तो इसका IUPAC नोमेनक्लेचर हो जाएगा पोटेशियम, ये तो इसका नाम हो गया। अब क्लोराइडो पहले आएगा, ट्राइक्लोराइडो एथिलीन
ट्राइक्लोराइडो एथिलीन प्लेटिनेट सेकेंड। पोटेशियम ट्राइक्लोराइडो एथिलीन प्लेटिनेट। प्लेटिनेट क्यों? क्योंकि इस पूरे पर नेगेटिव चार्ज है, इसलिए पोटेशियम ट्राइक्लोराइडो एथिलीन प्लेटिनेट सेकेंड। ये जाइस सॉल्ट का यूपीएससी नॉमेनक्लेचर हो गया। ये जो पाई ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, इनके अंदर जो ऑर्गेनिक पार्ट अपना पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड देता है, वो कितने कार्बन का पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसकी संख्या आगे ईटा पावर के रूप में लगा के ईटा स्क्वायर के रूप में 2 लगा दिया, क्योंकि 2 कार्बन का पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। समझ में आई बात ये अच्छी तरह से। दूसरा जो एग्जाम्पल इसके अंदर आता है, सेकेंड एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 2 जाइस सॉल्ट के अलावा सेकेंड एग्जाम्पल सी डाइबेंजीन क्रोमियम। डाइबेंजीन क्रोमियम या इसको सैंडविच कंपाउंड भी कहते हैं, सैंडविच कंपाउंड। इसको अगर हम लिखेंगे, तो इस तरह लिखेंगे Cr ईटा 6 C6 H6 का होल ट्वाइस ईटा 6। क्यों 6 क्यों लगाया? क्योंकि जिस पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड से क्रोमियम के एम्प्टी ऑर्बिटल जुड़ रहे हैं, क्रोमियम का एक एम्प्टी ऑर्बिटल इस पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड से एक्स्ट्रा बॉन्डिंग करता है, क्रोमियम का एक एम्प्टी ऑर्बिटल दूसरा, इसके अलावा जो दूसरा एम्प्टी ऑर्बिटल है वो इससे करता है। वो जिस पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जुड़ रही है, ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड कितने कार्बन का? 1 2 3 4 5 6 कार्बन का पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। 6 कार्बन का पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड किसी एक कार्बन का नहीं है, पूरे के पूरे 6 कार्बन का। जानते हो आप लोग बेंजीन के अंदर इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा बिस या डाई बिस बेंजीन या डाई बेंजीन क्रोमियम, डाई बेंजीन क्रोमियम 0, डाई बेंजीन क्रोमियम 0। ये का आईयूपीएसी नेम हो गया, ये इसका फॉर्मूला में रिप्रेजेंटेशन हो गया। सैंडविच कंपाउंड भी कहते हैं इसको। ये क्या हो गया? लिगेंड हो गया। ये क्या हो गया? सेंट्रल मेटल हो गया। और कैसा लिगेंड है? पाई बेसिक लिगेंड है, पाई बेसिक लिगेंड है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड दे रहा है। तीसरा जो इसका एग्जाम्पल आता है, बहुत ही फेमस है ये भी, फेरोसीन। क्या होता है फेरोसीन? ध्यान देना। इसको यूं लिख दो, चाहे यूं लिख दो, एक ही बात है। ये क्या है? साइक्लोपेंटाडाइइनाइल कार्ब एनायन, कार्बेनियन आयन, कार्बेनियन। इसका फॉर्मूला होता है C5H5 माइनस, C5H5 माइनस। ये एक एरोमेटिक एनायन बन जाता है, ग्रुप है, ग्रुप और एनायन है, ध्यान देना। एरोमेटिक ग्रुप और एनायन है, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल फेरोसीन। इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, ये जो पूरा है साइक्लोपेंटाडाइइनाइल कार्बेनाइन C5H5 माइनस, तो इसका नाम हो जाएगा, इसका फॉर्मूला रिप्रेजेंटेशन हो गया Fe ईटा 5 C5H5 होल ट्वाइस। इस पूरे पर माइनस होता है, तो इन दोनों पर मिला के -2, इस पर +2, ओवरऑल 0 हो जाएगा। Fe पर +2 है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, Fe +2, ये माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि C5H5 माइनस चार्ज है, और ये लिगेंड का रोल प्ले करेगा, ये सेंट्रल मेटल का रोल प्ले करेगा। इसका यूपीएससी नाम क्या हो जाएगा? बिस साइक्लोपेंटाडाइइनाइल, बिस साइक्लोपेंटाडाइइनाइल फेरम सेकेंड। बिस साइक्लोपेंटाडाइइनाइल आयरन सेकेंड भी बोल सकते हो, फेरम सेकेंड बोलते हैं। Fe +2 स्टेज में है,
Fe का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, C5H5 का चार्ज -1 है ईच का, तो 2 का कितना हो जाएगा -2। ईटा 5 क्यों लगाया? ईटा 5 क्यों लगाया? क्योंकि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये 1 2 3 4 5 कार्बन का है, 1 2 3 4 5 कार्बन का है। रेजोनेंस के कारण, एरोमेटिक रेजोनेंस के कारण ये जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये 5 कार्बन पे रहता है। इसको बोलते हैं, ये भी सैंडविच कंपाउंड है, इसको भी सैंडविच कंपाउंड कहा जाता है। डाइबेंजीन क्रोमियम की तरह ये भी एक सैंडविच कंपाउंड है। समझ में आ गई बात एकदम अच्छी तरह से। अब देखिए साइक्लोपेंटाडाइनाइल के बारे में एक स्टार नोट लगा लेना, स्टार नोट लगा लेना अच्छी तरह से। भाई ये जो कंपाउंड था C5H7, देखो ये कार्बन 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 कार्बन, इस पर 2 H लगे हुए हैं और इस बाकी सब पर 1 H है। 1 2 3 4 5 6 C5H6, ये क्या था? साइक्लोपेंटा 1,3 डाई ई है ना, इसको 1 2 3, इसको यहां से करोगे 1 2 3 साइक्लोपेंटा 1,3 डाई ई। इसमें से अगर एक H जो है ना वो H+ के रूप में अपना पूरा इलेक्ट्रॉन यहीं छोड़ के चला जाए -H+, तो बन जाता है प्रत्येक के पास 1 H है, यहां भी 1 H है, H H H H है ना, वो मैंने बनाई नहीं है, C5H5-, और इसके अंदर हो जाता है एरोमेटिक रेजोनेंस। अब ये बॉन्ड यहां जाएगा, ये यहां चला जाएगा, है ना, इस तरह से एरोमेटिक रेजोनेंस मिलेगा। इसलिए हम इसकी जो रेजोनेटिंग सीधा रेजोनेंस हाइब्रिड बना देते हैं। ये नेगेटिव चार्ज, पूरा जो नेगेटिव चार्ज है, और ये जो लोन पेयर है ये भी पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन जाता है, 1 2 3, ये 6 इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, 6 इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन जाता है और नेगेटिव चार्ज आता है। ये है साइक्लोपेंटाडाइनाइल, साइक्लोपेंटा 1,3 डाइनाइल बोल दो, चाहे साइक्लोपेंटाडाइनाइल कार्ब एनाइन, कार्बेनियन आयन, तो ये उसके अंदर होता है। तो इस तरह से ये पाई ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड हो गए। पाई ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड बेसिकली क्या है? ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसमें थोड़ा सा स्पेसिफिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जिसमें लिगेंड पाई बेसिक लिगेंड होता है। तो ये होते हैं ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड की 2 कैटेगरी। तीसरी जो सबसे फेमस कैटेगरी है, आजकल ज्यादा फेमस हो रही है, सिग्मा पाई ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। सिग्मा पाई ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? स्पेशली ये ऐसे सिग्मा पाई ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड स्पेशली क्या है? मेटल कार्बोनिल्स, मेटल कार्बोनिल्स मेनली। जनरली इस कैटेगरी में जो सबसे फेमस है वो मेटल कार्बोनिल्स है। इनमें क्या होता है कि मेटल और कार्बन कंटेनिंग लिगेंड, कार्बन कंटेनिंग लिगेंड के बीच सिग्मा बॉन्ड भी बनता है, जिसमें ये लॉन पेयर डोनर बनता है और ये लॉन पेयर एक्सेप्टर बनता है। ध्यान दीजिएगा, लॉन पेयर डोनर, लॉन पेयर एक्सेप्टर, इसके पास एक लॉन पेयर होता है और साथ साथ में एक स्पेशल बॉन्ड बनता है जिसमें इसका फुलफिल्ड ऑर्बिटल इसके एम्प्टी ऑर्बिटल के साथ पाई बॉन्डिंग भी करता है। मेटल और कार्बन के साथ, मेटल और कार्बन के बीच ऐसा लिगेंड है जिसमें कार्बन है डोनर साइड और ऐसा बॉन्ड बन रहा है कि ये अपना लॉन पेयर दे भी रहा है और अपना लॉन पेयर इससे ले भी रहा है। इसका जो लॉन पेयर है फुलफिल्ड डी ऑर्बिटल, कोई डी ऑर्बिटल जिसको पूरा भरा हुआ है वो इसको दे रहा है एम्प्टी ऑर्बिटल में, जिसमें इस पाई बॉन्डिंग में, सिग्मा बॉन्डिंग में तो ये हाल है, पाई बॉन्डिंग में उल्टा है, ये लॉन पेयर डोनर है और ये लॉन पेयर एक्सेप्टर है पाई बॉन्डिंग के अंदर। तो ऐसे स्पेशल टाइप के जो ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड, इनको भी आजकल ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड की कैटेगरी में माना जाने लगा है कि मेटल और कार्बन के बीच सीधा कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है और सिग्मा बॉन्ड भी है जिसमें ये है डोनर, ये है एक्सेप्टर, और पाई बॉन्ड भी है जिसमें ये डोनर है, ये एक्सेप्टर है, और इस तरह के स्पेशल वाले को बोलते हैं सिग्मा। और ये जो लिगेंड है, ये लिगेंड भी क्या बन गया? सिग्मा बेसिक बट पाई एसिडिक लिगेंड, है ना, पाई एसिडिक लिगेंड। मतलब जो सिग्मा के रूप में तो लुईस बेस का रोल प्ले कर रहे हैं, लॉन पेयर दे रहे हैं, लेकिन पाई बॉन्ड के रूप में लॉन पेयर ले भी रहे हैं, तो पाई एसिडिक लिगेंड है ये।
पाई बॉन्ड के रूप में लॉन पेयर ले भी रहे हैं, और लॉन पेयर लेने वाला तो क्या होता है, लुईस एसिड, लॉन पेयर देने वाला लुईस बेस। तो इस बॉन्ड में इसका लुईस बेसिक कैरेक्टर है, इस बॉन्ड में इसका पाई एसिडिक कैरेक्टर है, पाई बॉन्ड के लुईस एसिडिक कैरेक्टर है, और पाई बॉन्ड के रूप में तो पाई एसिडिक लिगेंड कहेंगे इसको। जो पाई बॉन्ड के रूप में लॉन पेयर लेता भी है सेंट्रल मेटल से, ऐसे स्पेशल लिगेंड्स को, तो ये भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की कैटेगरी में आते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, ये जो सिग्मा पाई ऑर्गेनोमेटेलिक मेटल कार्बोनिल्स। तो इसके माध्यम से हमने मेटल कार्बोनिल्स को पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, इसलिए हमने हेडिंग में नाम दिया है मेटल कार्बोनिल्स, भी साथ में पढ़ रहे हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के साथ। तो मेटल कार्बोनिल्स आते हैं, तो सच स्पेसिफिक, और इस बॉन्ड को बोलते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग। ये जो बॉन्ड है स्पेशली इसमें जो ये वाली बॉन्ड है इसको बोलते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग, सिनर्जिक बॉन्डिंग, सिनर्जिक बॉन्ड है ना। इस बॉन्ड की वजह से इसमें सिनर्जिक इफेक्ट आ जाता है, और ये बॉन्ड पूरा, चाहे इस बॉन्ड को आप सिनर्जिक बॉन्ड मानने लगते हो, और इसकी वजह से ये जो पाई एसिडिक लिगेंड होते हैं, ये पाई एसिडिक लिगेंड बहुत फेमस, पाई एसिडिक लिगेंड जो बहुत स्ट्रॉन्ग लिगेंड बन जाते हैं ड्यू टू दिस सिग्मा बेसिक बट पाई एसिडिक लिगेंड्स। ये क्या होते हैं, और कौन कौन से हैं, सिनर्जिक बॉन्डिंग की वजह से अदर पाई एसिडिक लिगेंड, भाई एक तो कौन हो गया, अदर पाई एसिडिक लिगेंड जो है भाई सीओ तो है ही, अदर देन सीओ, भाई पाई एसिडिक लिगेंड में मेन तो एक तो सीओ तो है ही, सीओ कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बोनाइल ग्रुप, एक साइनाइड भी है, एक एनओ भी ऐसा कर सकता है। ये तीन पाई एसिडिक लिगेंड के रूप में फेमस है, सबसे ज्यादा फेमस है सीओ, अदर टू ये भी है साइनाइड और एनओ। तो इस तरह से जो पाई एसिडिक लिगेंड, दीज पाई एसिडिक लिगेंड्स लाइक CO, CN-, NO form very strong bond, very strong bond with central metal due to synergic bonding। सिनर्जिक बॉन्डिंग की वजह से, सिनर्जिक बॉन्ड की वजह से ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग कर लेते हैं, न्यूट्रल होते हुए भी सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है सीओ, क्योंकि सबसे इफेक्टिव सिनर्जिक बॉन्डिंग करता है, सबसे इफेक्टिव पाई एसिडिक लिगेंड की तरह बिहेव करता है सीओ। तो इस तरह से पाई एसिडिक लिगेंड्स जो होते हैं वो रखने वाले हैं ये मेटल कार्बोनिल सिग्मा पाई। तो इनमें क्या होता है कि मेटल और कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड्स के साथ साथ पाई बॉन्ड भी बन जाता है, सिनर्जिक बॉन्डिंग बन जाती है, इसलिए इन्हें सिग्मा पाई ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं। सिनर्जिक बॉन्डिंग बनाने की वजह से इसमें सिग्मा बॉन्ड, सिनर्जिक बॉन्डिंग जो होती है उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं। सिग्मा पाई ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की सिनर्जिक बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइल्स और सिग्मा पाई ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। देखो मेटल, ये जो सीओ है कार्बन मोनोऑक्साइड जो लिगेंड है, इसका जो एमओटी कॉन्फ़िगरेशन है, एमओटी कॉन्फ़िगरेशन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग सीओ का टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए सीओ के अंदर? सीओ के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 8 और 6 14। इसका जो एमओटी कॉन्फ़िगरेशन होता है सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, फिर आ जाता है सिग्मा 2s2 के बाद में सिग्मा 2pz2, 2 4 6 8। ध्यान देना भाई सिग्मा 2pz2 पहले आ गया, फिर उसके बाद में आ गया आपके वैसे तो क्या होना चाहिए सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2 सबसे लास्ट में चला जाएगा। पाई 2px2 इज इक्वल टू पाई 2py2, फिर आ जाता है सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा स्टार, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2 यहाँ सबसे लास्ट में चला जाता है, और उसके बाद आ जाता है यहाँ पर आगे लिख देता हूं मैं सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, फिर सिग्मा 2pz2,
पाई 2px2 इज इक्वल टू पाई 2py2, फिर आ जाता है सिग्मा स्टार 2s2, फिर पाई स्टार 2px0 इज इक्वल टू पाई स्टार 2py0। ये कंडीशन हो जाती है 2 to 4 to 6 8 10 12 14। ये तो हो जाता है, ये हो जाता है सबसे हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल HOMO, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। भाई जितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑक्यूपाइड है, इलेक्ट्रॉन से भरे हुए हैं, उनमें हाईएस्ट एनर्जी वाला ये होता है सिग्मा स्टार 2s। वो ये भी सारे ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 1 2 3 4 5 6 7 उसमें ये हाईएस्ट है। और ये हो जाता है, ये वाला हो जाता है ल्यूमो। ल्यूमो क्या होता है? लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये है। अब ये तो अपना लोन पेयर देगा। इस बॉन्ड को बनाने में, सिग्मा बॉन्ड को बनाने में कौन भाग लेगा? कौन भाग लेगा? इसका तो लेगा, इसका तो एम्प्टी ऑर्बिटल, हाइब्रिडाइज्ड एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ m का एक्सियल ओवरलैपिंग होता है। एक्सियल ओवरलैपिंग होता है किसके साथ? किसके साथ? फुलफिल्ड सिग्मा स्टार 2s2 ऑर्बिटल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल। कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल ये सिग्मा बॉन्डिंग कैसे बनती है? ये जो पाई बॉन्डिंग स्पेशली बनती है, जो नॉर्मल लिगेंड नहीं बना पाते हैं, इसमें ये क्या है? लुईस बेस है, और इसमें ये क्या है? लुईस एसिड है, और ये एक्सियल ओवरलैपिंग है, इसलिए सिग्मा बॉन्डिंग है ये वाली। अब ये जो होती है सिनर्जिक बॉन्डिंग के अंदर, ध्यान देना, सिनर्जिक बॉन्डिंग के अंदर ये जो होता है, ये कैसे बनता है? पाई, इसका ये जो पाई बॉन्ड बनता है, फुलफिल्ड डी ऑर्बिटल, फुलफिल्ड डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल ऑफ m, और इसके एम्प्टी पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py ऑर्बिटल ऑफ CO से बनती है ये, और इनके बीच होती है साइड वाइज ओवरलैपिंग, साइड वाइज ओवरलैपिंग इसके बीच में, और इसीलिए ये पाई बॉन्डिंग कहलाता है, साइड वाइज ओवरलैपिंग। समझ में आ गई बात ये? और इसके इन दोनों को बोलते हैं, दोनों मिला के, चाहे इसका अकेले को बोल दो, चाहे इस दोनों को मिला के बोल दो, सिनर्जिक बॉन्ड। सिनर्जिक बॉन्ड। अब ये जो सिनर्जिक बॉन्ड है ना, इसकी स्ट्रेंथ इस पर डिपेंड करती है। भाई ये तो सबके लिए सेम है, CO तो सबके लिए समान है, लेकिन ये पाई बॉन्ड जितना स्ट्रांग होगा, सिनर्जिक बॉन्ड उतना स्ट्रांग होगा। और पाई बॉन्ड की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है इसकी लोन पेयर डोनर, ये जो फुलफिल्ड डी ऑर्बिटल है, इसका लोन पेयर डोनर फुलफिल्ड डी ऑर्बिटल देने की टेंडेंसी कितनी ज्यादा है, उसके बेस पर इसकी बॉन्डिंग स्ट्रेंथ के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये हो जाता है सिनर्जिक बॉन्डिंग। इसको हम डायग्राम से दिखाएं, इसको अच्छी तरह से उतार लेना। इसको हम डायग्राम से दिखाएं तो हम इस तरह से दिखाएंगे, ध्यान दीजिएगा इसको। ये तो हो गया सेंट्रल मेटल, ये उसका एम्प्टी, ये हो गया CO का, ये CO मॉलिक्यूल हो गया, ये उसका वो सिग्मा स्टार 2s हो गया, सिग्मा स्टार 2s, ये मेटल, ये CO मॉलिक्यूल, ठीक है ना, ये CO मॉलिक्यूल। ये जो लाइनिंग से बना देता हूं मैं, ये क्या है? ये और ये मिला के, ये और ये मिला के सिग्मा स्टार 2s2, और ये मेटल का एम्प्टी
हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, जिसमें ये लॉन पेयर डोनर है, ये फुलफिल्ड। अब इसका फुलफिल्ड डी है, ये फुलफिल्ड डी, और इसके पास में एम्प्टी, ये दोनों मिला के एम्प्टी पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py, दोनों में से कोई मान लो, ये बॉन्ड इसके बीच में, इसमें ये लॉन पेयर डोनर है और ये एक्सेप्टर है। ये सिनर्जिक बॉन्डिंग का डायग्राम है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड के दोनों कार्बोनिल ग्रुप के दोनों न्यूक्ली, ये मेटल वाला न्यूक्ली, ये मेटल का एम्प्टी डी, ये क्या हो गया, मेटल का एम्प्टी डी, एम्प्टी हाइब्रिड ऑर्बिटल, और ये फुलफिल्ड डी ऑर्बिटल। जो फुलफिल्ड ऑर्बिटल है उनको लाइनिंग से दिखा दिया मैंने, ये इसका फुलफिल्ड ऑर्बिटल था, यहाँ इसका फुलफिल्ड ऑर्बिटल है। यहाँ ये लॉन पेयर डोनर, सिग्मा बॉन्डिंग में ये लॉन पेयर डोनर है, लॉन पेयर एक्सेप्टर है, और यहाँ पाई बॉन्डिंग में ये लॉन पेयर डोनर है, ये लॉन पेयर एक्सेप्टर है। क्लियर अच्छी तरह से, ये सिनर्जिक बॉन्डिंग का डायग्राम हो गया, अच्छी तरह से बना लीजिएगा। अब ये जो स्ट्रेंथ ऑफ सिनर्जिक बॉन्डिंग है, स्ट्रेंथ ऑफ सिनर्जिक बॉन्डिंग से पहले अपन क्या करते हैं, एग्जाम्पल ऑफ मेटल कार्बोनाइल्स देख लेते हैं। कार्बोनाइल्स, इसमें मोनोन्यूक्लियर भी देख लेते हैं, मोनोन्यूक्लियर और डाई न्यूक्लियर और बाई न्यूक्लियर, है ना, एक केंद्र की है, द्विकेंद्र की है। इसमें सबसे फेमस है NiCO4, सेकंड नंबर है FeCO5, MnCO5, CrCO6, एक्सेट्रा, है ना, एक्सेट्रा। डाई न्यूक्लियर के अंदर बहुत ही फेमस एग्जांपल है Mn2CO10, Mn आपस में जुड़े होंगे, इससे भी आगे 4 CO जुड़े होंगे, 5 CO, और इससे भी आगे 5 CO, और दोनों Mn आपस में भी जुड़े हुए हैं। Mn2CO10 पहला डाई न्यूक्लियर। दूसरा डाई न्यूक्लियर जो बड़ा ही फेमस है वो यहां लिख रहा हूं, दूसरा डाई न्यूक्लियर जो है वो सेकेंड डाई न्यूक्लियर Fe2CO9, Fe से 3 CO ब्रिजिंग लिगेंड के रूप में 2 Fe के बीच, और 3 CO सीधे नॉर्मल लिगेंड के रूप में, Fe2CO9। तीसरा एग्जाम्पल जो आपको याद रखना है इसके अंदर, CO2CO8, CO2CO8, इसमें ध्यान दीजिएगा, कोबाल्ट आपस में भी जुड़ा रहता है, 2 CO ब्रिजिंग लिगेंड के रूप में भी रहते हैं, और 3 CO नॉर्मल लिगेंड के रूप में भी है। ये कोबाल्ट है, तो CO के थ्रू भी ये ब्रिजिंग लिगेंड हो गए, ब्रिजिंग लिगेंड, ये भी ब्रिजिंग लिगेंड हो गया, है ना, और CO आपस में भी जुड़ा हुआ है। यहां देखिए Fe सीधे CO के माध्यम से जुड़े हुए, आपस में नहीं जुड़े हुए। Mn में खाली Mn आपस में जुड़े हुए थे, ब्रिजिंग लिगेंड के माध्यम से नहीं जुड़े हुए थे। तो 3 होते हैं एग्जाम्पल, आप ध्यान रख लेना। ये होता है NiCO4 जो होता है उसके अंदर, NiCO4 के अंदर NiCO, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। MnCO5 जो होता है या FeCO5 जो होता है, इसके अंदर जो होता है वो
ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कंडीशन होती है। MnCO5 के अंदर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। CrCO6 जो होता है उसके अंदर ऑक्टाहेड्रल कंडीशन होती है। ऑक्टाहेड्रल कंडीशन होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। इनके सब के अंदर आप VBT के अकॉर्डिंग बॉन्डिंग को एक्सप्लेन कर सकते हो। CO स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, पेयरिंग कर देगा, उसके बाद में हाइब्रिडाइजेशन इसमें आ जाएगा। इसमें आएगा DsP3, इसमें आएगा D2sp3, DsP3, इसमें आ जाएगा D2sp3। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल, इसमें टेट्राहेड्रल। तो इस तरह से अपन लिगेंड्स के मेटल कार्बोनाइल्स के एग्जांपल देख लिए। मेटल कार्बोनाइल्स ऑर्गेनोमेटेलिक्स भी है। मेटल कार्बोनाइल्स को आजकल भाई ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी है, और आजकल इनको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड भी माना जाता है। और कैसा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड माना जाता है? सिग्मा पाई ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। क्लियर अच्छी तरह से? ये दोनों कैटेगरी में आते हैं। अब आ जाइए सिनर्जिक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ। एक बात विशेष रूप से ध्यान देता जाइएगा कि जैसे जैसे ये जो सिनर्जिक बॉन्डिंग बनेगी मेटल कार्बोनाइल में, वैसे वैसे ये बॉन्ड वीक होता जाएगा। जैसे जैसे इस बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती है, वैसे वैसे ये बॉन्ड वीक होता जाता है ना। CO बॉन्ड लेंथ, जैसे जैसे ये बॉन्ड स्ट्रांग होता जाएगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे इस बॉन्ड की स्ट्रेंथ, एनर्जी कम होती जाएगी। इस बॉन्ड की स्ट्रेंथ, क्योंकि फिर कार्बन सोचता है कि, कार्बन कहता है कि फिर मैं इस ऑक्सीजन से क्यों लूं, ये वाला कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्यों लूं। अगर ये वाला बॉन्ड जितना स्ट्रांग होता जाएगा, ये बॉन्ड उतना वीक हो जाएगा। ये जितना स्ट्रांग होगा, ये उतना वीक होगा। इसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, इसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, तो इसकी स्ट्रेंथ घटेगी। क्योंकि कार्बन कहता है कि फिर मुझे यहां से मिल रहा है, मैं इससे 3-3 बॉन्ड क्यों लूं। ये वाला थर्ड पाई बॉन्ड, ये थर्ड बॉन्ड के रूप में बन रहा है, सेकंड पाई बॉन्ड के रूप में बन रहा है, जबकि ये फर्स्ट पाई बॉन्ड के रूप में, सेकंड बॉन्ड के रूप में बन रहा है, ज्यादा स्ट्रांग है। इसलिए फिर इससे जैसे जैसे ये वाला, इसकी जो कार्बन की जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी इससे दूर हो जाती है, ये वाला बॉन्ड वीक कर लेता है। तो ये बॉन्ड वीक होने से ये पूरा बॉन्ड वीक हो जाता है। तो इसलिए ये वाली बॉन्ड लेंथ फिर क्या होगी, बढ़ जाएगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। आइसोलेटेड CO बॉन्ड लेंथ की तुलना में, इन कंपैरिजन टू जो आइसोलेटेड Cl बॉन्ड लेंथ होती है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड हो, कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर ये जो बॉन्ड लेंथ होती है, ये बॉन्ड लेंथ जनरली होती है 1.128 एंगस्ट्रॉम, 1.128 एंगस्ट्रॉम। तो ये जो मेटल कार्बोनिल्स होते हैं ना, इनमें ये क्या होती है, ग्रेटर देन 1.128 एंगस्ट्रॉम, है ना, 1.15 एंगस्ट्रॉम और 1.16 एंगस्ट्रॉम और 1.17 एंगस्ट्रॉम, इस तरह थोड़ी सी बढ़ जाती है। 1.2 की जगह 1.3 की जगह 1.4, 1.5, 1.6 ऐसे हो जाती है। और जितना ये बॉन्ड स्ट्रांग होता जाएगा, उतना ये बॉन्ड वीक होता जाएगा, इसकी बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाएगी, इसकी बॉन्ड लेंथ, CO बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। ये बॉन्ड जितना छोटा होगा, ये बॉन्ड उतना बड़ा होता जाएगा। मतलब मेटल जितना पास आएगा, ऑक्सीजन उतना दूर चला जाएगा। बड़ी सिंपल सी बात है। जैसे जैसे जो है वो मेटल जितना पास आता जाएगा, ऑक्सीजन उतना दूर जाता जाएगा। तो ये डिस्टेंस ये जितना नजदीक आएगा, ये उतना दूर जाएगा। अब देखिए स्ट्रेंथ ऑफ सिनर्जिक बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड CO proportional to strength of pi bond between metal and CO, proportional to lone pair donor
टेंडेंसी ऑफ मेटल, क्योंकि उस पाई बॉन्डिंग में तो मेटल लोन पेयर दे रहा है, तो लोन पेयर टेंडेंसी ऑफ मेटल प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल। मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर जितना ज्यादा होगा, भाई देखिए 0 +1 +2 +3 -1 -2 -3, इधर से मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर है ना, मेटल ऑक्सीडेशन नंबर जैसे जैसे हम इधर चलेंगे वैसे वैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, इससे ज्यादा ये, 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 इससे ज्यादा माइनस में -3 से -2 ज्यादा होता है, वैसे वैसे लॉन पेयर डोनर टेंडेंसी ऑफ मेटल कम होती जाएगी, स्ट्रेंथ ऑफ सिनर्जिक बॉन्ड कम होता जाएगा, स्ट्रेंथ ऑफ सिनर्जिक बॉन्ड कम होता जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, अपन एक एग्जांपल देख लेते हैं इसके अंदर। एक क्वेश्चन लिख लो या एग्जांपल के रूप में लिख लो। एक आप ले लो CrCO6, एक ले लो VCO6 माइनस, और एक ले लो MnCO6 प्लस। ये तीन है, तीनों में सेंट्रल मेटल, इसमें क्रोमियम का 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, न्यूट्रल Cr है, इसमें V-1 है, इसमें Mn+1 है। ठीक है, तीनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। सिनर्जिक बॉन्डिंग, स्ट्रेंथ ऑफ सिनर्जिक बॉन्डिंग, स्ट्रेंथ ऑफ सिनर्जिक बॉन्डिंग स्ट्रेंथ ऑफ सिनर्जिक बॉन्डिंग क्या हो जाएगा, इसकी सिनर्जिक बॉन्डिंग सबसे वीक होगी, VCO6 माइनस की सबसे वीक, उससे ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी CrCO6 की सबसे स्ट्रांग, VCO, क्योंकि V सबसे आसानी से देगा, CrCO6 की उससे वीक, और सबसे वीक हो जाएगी MnCO6 की प्लस की, सबसे स्ट्रांग बॉन्डिंग हो जाएगी। तो स्ट्रेंथ ऑफ CO बॉन्ड उल्टा हो जाएगा, जिसका सिनर्जिक बॉन्ड सबसे स्ट्रांग उसका CO बॉन्ड सबसे वीक, तो VCO6 माइनस सबसे वीक, CrCO6 उससे स्ट्रांग, और MnCO6 प्लस का सबसे स्ट्रांग हो जाएगा CO बॉन्ड। तो स्ट्रांग होता जाएगा, तो फिर बॉन्ड लेंथ क्या होगी, CO बॉन्ड लेंथ, जो बॉन्ड सबसे वीक है उसमें CO बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी, CO बॉन्ड लेंथ वो इसमें हो जाएगी मैक्सिमम, इसमें हो जाएगी इंटरमीडिएट, इसमें हो जाएगी मिनिमम, क्योंकि ये बॉन्ड सबसे स्ट्रांग है CO बॉन्ड। सिनर्जिक बॉन्ड इसका सबसे स्ट्रांग होगा, क्योंकि ये वाला सबसे आसानी से देगा, माइनस में है, सबसे आसानी से देगा, और CO बॉन्ड सबसे वीक इसका हो जाएगा, CO बॉन्ड सबसे स्ट्रांग इसका हो जाएगा, सिनर्जिक बॉन्ड इसका वीक हो जाएगा। तो सिनर्जिक बॉन्ड जैसे जैसे स्ट्रांग होता जाता है, सिनर्जिक बॉन्ड जैसे जैसे ये जो MCO बॉन्ड है, ये बॉन्ड जितना स्ट्रांग होता जाएगा, ये बॉन्ड उतना वीक होता जाएगा, ये जितना नजदीक आता जाएगा, ये उतना दूर जाता जाएगा। तो सिनर्जिक बॉन्ड सबसे स्ट्रांग होगा, क्योंकि इसके माइनस, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, -1, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है 0, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है +1। तो ये सबसे आसानी से अपना लोन पेयर देगा, ये बॉन्ड सबसे स्ट्रांग होगा इसका, और ये बॉन्ड जितना स्ट्रांग हो जाएगा, ये बॉन्ड उतना वीक हो जाएगा, तो ये बॉन्ड सबसे वीक होगा इसका। तो ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरह से देख लेना। ये होता है अपना ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, मेटल कार्बोनिल्स ऑर्गेनोमेटेलिक भी है, सिग्मा पाई ऑर्गेनोमेटेलिक है, और कॉम्प्लेक्स भी है। और ऑर्गेनोमेटेलिक में हमने देखा सिग्मा ऑर्गेनोमेटेलिक, पाई ऑर्गेनोमेटेलिक जो थे, जाइस सॉल्ट, डाइबेंजीन, क्रोमियम, फेरोसिन, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी है। तो स्पेशली हमने पाई ऑर्गेनोमेटेलिक्स और मेटल कार्बोनिल्स जो कि सिग्मा पाई ऑर्गेनोमेटेलिक्स है, उनको स्टडी करने के लिए
ये पूरा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड देखा। यहाँ कंप्लीट होते हैं अपने सभी तरह के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो हमारे कोर्स में है। नॉर्मल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ना, और उसके बाद में हमने पाई ऑर्गेनोमेटेलिक वाले कॉम्प्लेक्स देख लिए, सिग्मा पाई ऑर्गेनोमेटेलिक्स वाले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड देख लिए। अब लास्ट पॉइंट बचता है एप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, वो अपन आगे नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे।